केम क्लासेस में स्वागत है। जितने सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन बैचलर बीएड कर रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किशोर अवस्था एडोलसेंस, जो इंग्लिश में वो कहा जाता है एडोलसेंस। तो आज डिस्कस करने वाले कि किशोर अवस्था क्या है और इसको क्लियर से हम स्टडी करेंगे। चलिए आज इसको क्लियर कि एडोलसेंस क्या है। अर्थ पहले उसका अर्थ समझते हैं। किशोर अवस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोर अवस्था क्या होता है? किसी भी अवस्था का एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। किशोर अवस्था के संबंध में यह परंपरागत विश्वास रहा है कि किशोर अवस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था। ये याद रखना, किशोर अवस्था क्या है? विकास की क्रांतिक अवस्था है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछेगा कि किशोर अवस्था कौन सी अवस्था होता है, तो आपको याद रखना है क्रांतिक अवस्था होता है। किशोर अवस्था को क्रांतिक अवस्था भी कहा जाता है। एंड उसके बाद ठीक है, मानव जीवन का सबसे जटिल अवस्था किशोर अवस्था होता है। मानव में जो अवस्था होता है सबसे जटिल अवस्था होता है किशोर अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था के बालक को न तो पूरी तरह बालक कह सकते हैं और न ही प्रौढ़ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इस अवस्था के जो भी बालक रहता है इसको न तो बालक कह सकते हैं न ही प्रौढ़ व्यक्ति कह सकते हैं। यह स्वयं भी असमंजस्य की स्थिति में रहता है। इस समय उनके अंदर में शारीरिक और मानसिक गुणों में परिपक्वता आ जाते हैं, किंतु समाज एवं परिवार के वयस्क लोगों उसे अभी भी छोटे ही समझता है। इस अवस्था में जो किशोर अवस्था में होता है उसके जो शारीरिक और मानसिक विकास हो जाते हैं, लेकिन समाज में जो सामाजिक जो लोगों हैं उन लोगों का जो सोच विचार रहता है या वयस्क लोगों उसे अभी भी छोटे बालक की तरह देखते हैं और उससे वैसा ही आचरण या व्यवहारिक किशोर अवस्था करते हैं। मतलब जैसे वो बच्चों को जैसे व्यवहारिक जैसे शारीरिक क्रिया करते हैं उसी तरह से किशोर अवस्था के बालक को लोगों समझता है, लेकिन इस अवस्था के बालकों में शारीरिक मानसिक परिपक्वता आ जाते हैं। चलिए आगे इसको देखते हैं। फिर किशोर अवस्था जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किशोर अवस्था जो होता है अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है, याद रखना है। एडोलसेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? किशोर अवस्था कहा जाता है। और किशोर अवस्था को इंग्लिश में क्या एडोलसेंस कहा जाता है। और ये चीज़ लैटिन भाषा से एल्डोसिया शब्द से है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता। मैंने अभी आपको बताया कि परिपक्वता, इस अवस्था में परिपक्वता क्या है? एडोलसेंस शब्द से बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, मतलब उसके परिपक्वता की ओर बढ़ना। अतः किशोर अवस्था वो अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं, जिसकी समाप्ति पर पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाते हैं। लगभग 13 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोर अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था जो भी बालक होता है वो परिपक्वता की ओर बढ़ता है और पूरी परिपक्वता हो जाता है। और किशोर अवस्था के बालक की एज कितना होता है? आपका जो एज होता है 13 से लेकर 18 याद रखना है। आपको याद रखना पूछा किशोर अवस्था के बालकों की आयु कितने से कितने तक होता है, तो आपको याद रखना 13 से 18 वर्ष तक उसकी आयु रहती है। किसका? किशोर अवस्था का। चलिए ये आपको समझ में आ गया कि किशोर अवस्था क्या है। किशोर अवस्था एक विकास का क्रांतिकर अवस्था है। यह जटिल अवस्था किशोर कहा जाता है। यह जो है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास होती है
परिपक्वता की आकर्षित होते हैं। और किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है और लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका एज जो होता है 13 से 18 वर्ष तक होता है। चलिए आगे इसका परिभाषा कुछ ऐसे महान फिलोसोफर ने इसका परिभाषित किया, चलिए उसको परिभाषित समझते हैं। पहला परिभाषा जो है किसने दिया, हॉल ने दिया। हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्योंकि किशोरावस्था जो होता है इस अवस्था के बालक बहुत ही संघर्ष करता है, बड़े संघर्ष करते हैं, या तनाव मतलब तनाव रहता है, या तूफान तथा विरोध की अवस्था करता है। आंधी तूफान की भी अवस्था कहा जाता है। आंधी तूफान की जैसे इस अवस्था में जो बालक रहते हैं वो बालक में शारीरिक मानसिक विकास हो जाता है, जिसके कारण से बहुत सारे उसके शारीरिक में ऐसे अंग का विकसित हो जाता है जिसको पूरा करने के लिए वो तनाव में रहता है। या जैसे कोई आंधी आता है, आने के बाद सारा कुछ आंधी में ले जाता है, उसी तरह से इस अवस्था के बालक, इस एज के बालक में कुछ ऐसे कांड कर देता है जो आगे पीछे बिना सोचे विचार किए कर देते हैं। और इस अवस्था के बालक विरोध की अवस्था भी कहा जाता है। विरोध, कोई भी चीज़ में विरोध करना शुरू कर देता है। ये हॉल के आधार ये आपको जानना जरूरी है। हॉल के अनुसार किशोरावस्था जो होता है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा जाता है। किसने क्या है ये आपका। उसके बाद पियाजे के अनुसार उसके पियर्सन करेंगे जो डिफिनेशन है प्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल होता है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। किसने कहा, ये प्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ अवस्था के आरंभ में समाप्त होते हैं। ये किसके अनुसार, प्लेयर जोन्स के अनुसार। आगे देखते हैं आगे का जो है, चलिए अब और देखते हैं। किशोरावस्था हम लोग पढ़ चुके हैं, किशोरावस्था का अर्थ पढ़ लिए, परिभाषा पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं किशोरावस्था का विशेषताएं, बहुत इम्पोर्टेंस है। किशोरावस्था का जो विशेषता है ये every year coming the examinations and different types to arise the question, so you are be carefully listen and understanding in this characteristic of the adolescent। adolescents की क्या विशेषताएं, पहले की शारीरिक विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद मानसिक विकास पढ़ेंगे, स्थिर एवं समायोजना का अभाव पढ़ेंगे, व्यवहारिक विभिन्नता, घनिष्ठ मित्रता, रुचियों में परिवर्तन, काम शक्ति में परिपक्वता, समूह में महत्व, स्वतंत्र विद्रोह की भावना, समाज सेवा की भावना, ईश्वर धर्म के विश्वास। इसको व्याख्या करते हैं। चलिए आपको समझ में आएगा। शारीरिक विकास, इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास, किशोरावस्था की विकासात्मक विशेषता क्या क्या, उसका जो विकासात्मक विशेषता के अंदर शारीरिक विकास, इस अवस्था के बालक के शारीरिक विकास की जो प्रगति है बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू अनदर स्टेज। एंड मानसिक विकास, इस अवस्था में जो भी बालक रहता है किशोरावस्था में उसके मानसिक शारीरिक विकास जो होता है बहुत ही, इस अवस्था में उसका विकास बढ़ जाता है। स्थिरता समझ का अभाव, इस अवस्था में जो भी बालक होता है स्थिरता, कोई भी एक चीज़ के ऊपर स्थिरता नहीं होता है, उस समझ का अभाव मतलब एडजस्टमेंट करने का अभाव रहता है। व्यवहारिक में विभिन्नता, इस अवस्था के जो भी बालक होता है
व्यवहारिक में विभिन्नता होता है कि बड़े को क्या कहना, छोटे को क्या करना है, क्या करना, किसी जाके समाज में कैसे बातें करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये चीज़ का अभाव होता है, ये परिवर्तन होता है। घनिष्ठ मित्रता, इस अवस्था के बालक अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, कोई लड़का है कोई लड़का लड़का से मित्रता, कोई लड़की लड़की से मित्रता, मतलब घनिष्ठ मित्रता हो जाता है। कोई लड़का कोई लड़की के साथ ऐसा मित्र हो जाता है जिसे हम लोग आजकल जो कहते हैं लव, इस तरह का मित्रता हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाती है इस अवस्था के बालकों को। रुचि में परिवर्तन, इस अवस्था की जो विशेषता है, रुचि में समय टू समय रुचि में परिवर्तन होता है। काम शक्ति की परिपक्वता, इस अवस्था एक लड़का एक लड़की के ऐसे अंगों का विकास होता है जिनमें से उसकी काम शक्ति क्या होता है, परिपक्वता होने के कारण काम शक्ति की इच्छा बढ़ जाती है। समूहों का महत्व, स्वतंत्र विद्रोह की भावना, इस अवस्था के जो भी बालक होता है वो स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना रखता है, कहीं पे भी जाके तुरंत ही वाद विवाद कर लेता है, वो स्वतंत्रता, खुद पे अलग रहना चाहता है। समाज सेवा की भावना, इस अवस्था के जो भी बालक होता है समाज सेवा की उसका भावना होता है। स्मर्त धर्म विश्वास, और इसका जो विशेषता है ईश्वर और धर्मों पर विश्वास बहुत ज़्यादा है। वीर पूजा की भावना, स्वाभिमान की भावना एंड अपराध प्रवृत्ति के विकास, इस अवस्था का जो बालक होते हैं अपराध प्रवृत्ति विकास होता है। और व्यवसाय में चिंता, हमेशा जो होता है आगे में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसके लिए हमेशा वो चिंतित में रहता है। तो आज हम लोग स्टडी किए किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था का अर्थ क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषता को लिखिए। आपका 10 मार्क का, आपका 10 मार्क